नेताजी का असली उत्तराधिकारी तो ये है, निरहुआ है, जो धरातल पर रह के काम करता है। ये तो हवा में रहते हैं, जो चाहे वो अखिलेश यादव हों, चाहे धर्मेंद्र यादव हों। 3 दिन वाले नेता हैं लोग, 3 दिन आजमगढ़ आते हैं। तो यहाँ 3 दिन के नेता की ज़रूरत नहीं है। नेताजी ने सच में यहाँ पे काम किया था, और उस काम को तेज़ी से आगे अगर कोई बढ़ा रहा है तो दिनेश लाल यादव बढ़ा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्य करने की शैली है और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के एक एक व्यक्ति को अपना परिवार समझ के काम किया है, कहीं न कहीं उससे सभी लोग प्रभावित हैं। तो समाजवादी पार्टी में भी जो लोग थे वो भी इससे अछूते नहीं रहे, और वो भी देख रहे हैं कि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबके लिए काम करते हैं, किसी के लिए कोई भेद नहीं करते हैं। और वो जब फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और पूरा देश उनके साथ है, तो ये लोग जो हमारे देवारा के ऐसे भाई जो पहले समाजवादी पार्टी में थे, वो भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर के और नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा होना चाहते हैं। मैंने देवारा में जब हम लोग आए थे तो यहाँ जो हमको शिकायतें मिली कि यहाँ पे पुल नहीं है, यहाँ पे सड़क नहीं है, यहाँ पे ये दिक्कतें हैं, वो सारा हमने यहाँ रह करके और वो सब काम किया। आपने 12 पुलिया का चिन्हीकरण किया तो उसमें कितना बन गया? उसमें बहुत सारा बनना शुरू हो गया है, और कुछ 1-2 ऐसा टेक्निकल रीजन के वजह से रुका हुआ है, पर उसको भी हम लोगों ने जांच करने के लिए दे दिया है कि उसको जांच करके, और यहाँ तक कि जो हमारा पुल है वो चिकनहवा ढाला वाला, उस पर तो 50 लाख रुपया मैंने दे ही दिया, पहले ही दे दिया। उसकी जांच होकर के उस पर भी काम शुरू हो जाएगा। बुढ़ऊ बाबा वाला शुरू हो ही गया है। तो वो जितना भी है सब पे काम चल रहा है, और चूंकि समय कम था, 1-1.5 ही साल था, लेकिन आने वाले समय में ये सब पूरा हो जाएगा। एक तो पहले परशुरामपुर वाला मार्ग भी बन के तैयार हो गया है, इसकी आप लोगों को शुभकामना। और जो मांग थी तहसील बनाने की, वो भी हमने महाराज जी के टेबल पे पहुंचा दिया है, उनसे आग्रह भी कर दिया है, तो उस पर बहुत जल्दी काम शुरू हो जाएगा। इनकी यहाँ पे एक और मांग है कि जब ये बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है, जब भी बाढ़ वगैरह आती है तो विषैले जीव जंतु निकलते हैं, काटते हैं, तो जब ये जाते हैं, जब तक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुँचते हैं तब तक उन परिस्थितियों में मरीज की डेथ हो जाती है। तो इनका ये कहना है कि यहाँ के लोगों का, हमने जब भी लोगों से मुलाकात किया, यहाँ के लोगों का कहना है कि कुछ ऐसी व्यवस्था हमारे क्षेत्र में हो जाए ताकि हमें वहाँ पे ना जाना पड़े। यही भी हमें बिल्कुल, और इस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। इस पर पूजनीय महाराज जी से भी और हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, दोनों लोगों को मैंने इस पर पत्र भी लिखा है, और यहाँ पे उसकी सारी सुविधाएं हम लोग करवा लेंगे। अब मैं सर कुछ स्कूलों में गया था, यहाँ की बच्चियाँ हैं जिन्हें हायर एजुकेशन के लिए 20 से 30 किलोमीटर का सफ़र तय करके जाना पड़ता है। अमूमन लड़कियाँ पढ़ाई आगे की छोड़ देती हैं 12वीं के बाद। तो उनकी एक शिकायत है आपसे कि आपने बच्चियों की शिक्षा के लिए इस क्षेत्र में कुछ भी ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से वो हायर एजुकेशन ले सकें। हायर एजुकेशन के लिए मैंने लिखा है, पत्र लिखा है, मैंने शिक्षा मंत्री जी को लिखा है, और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, हमारे मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से आजमगढ़ को जब विश्वविद्यालय मिल सकता है, हरिहरपुर को जब संगीत महाविद्यालय मिल सकता है, तो देवारा की भी जो मांग है वो भी पूरी हो जाएगी, क्योंकि वो भी मैं उनके पास लेके जा चुका हूँ, उनको दे चुका हूँ, तो ये भी हो जाएगा। तो आप देवारा की बच्चियों को, जो पढ़ने वाली बच्चियाँ, उनको क्या कहना चाहेंगे? कब तक उनकी समस्या आपके? अभी तो आचार संहिता चल रहा है, तो अभी तो कोई काम नहीं होगा, चुनाव बाद ही होगा जो भी होगा, पर निश्चित रूप से होगा। एकदम निश्चिंत रहें, क्योंकि हम लोग कोई वादा हवा में नहीं करते हैं, हम धरातल पे काम करते हैं और धरातल पे रह के काम करते हैं। सांसद जी धर्मेंद्र जी आए थे, उन्होंने कहा कि अब तक जितने भी काम हुए सपा ने काम किया है, तो इसको लेके आप धर्मेंद्र जी को क्या कहें? मुझे लगता है कि धर्मेंद्र यादव जी को और अखिलेश यादव जी को, दोनों लोगों को ये एक बात समझ लेनी चाहिए कि धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी ने जो काम यहाँ किया था, उस काम को आगे बढ़ाने का मौका अखिलेश यादव को भी यहाँ की जनता ने दिया और मुझे भी दिया, पर उस काम को आगे हम ही लोग बढ़ा पाए। जब उनको मौका मिला तो छोड़ के भाग गए, वो नहीं किए। ऐसा नहीं है कि आजमगढ़ की जनता ने उनको नेताजी के काम को आगे बढ़ाने का अवसर नहीं दिया था, पर वो नहीं कर पाए, भाग गए। तब जा कर के आजमगढ़ की जनता ने भी समझ लिया कि नेताजी का असली उत्तराधिकारी तो ये है, निरहुआ है, जो धरातल पर रह के काम करता है। ये तो हवा में रहते हैं, जो चाहे वो अखिलेश यादव हों, चाहे धर्मेंद्र यादव हों। 3 दिन वाले नेता हैं लोग, 3 दिन आजमगढ़ आते हैं।
तो यहाँ 3 दिन के नेता की ज़रूरत नहीं है। नेताजी ने सच में यहाँ पे काम किया था और उस काम को तेज़ी से आगे अगर कोई बढ़ा रहा है तो दिनेश लाल यादव बढ़ा रहा है यहाँ पे, इसलिए तो लोग चुन रहे हैं। आपको स्क्रिप्ट बदलने की सलाह दी है। धर्मेंद्र जी ने कहा है कि वो जिस तरह से भोजपुरी फिल्मों में स्क्रिप्ट लिख के दी जाती है निरहुआ जी उसी वैसे ही बयानबाजी कर रहे हैं, राजनीति में भी करते हैं, तो इसको लेके आप किस तरह से? मुझे लगता है कि हमारे पास जो स्क्रिप्ट है वो सुपरहिट है, क्योंकि हमारे पास जो स्क्रिप्ट है वो राष्ट्रवाद की है और धर्मेंद्र यादव के पास जो स्क्रिप्ट है वो फ्लॉप है, क्योंकि वो परिवारवाद की है। ये चुनाव में वोट मांगने के लिए तो इनका MOI समीकरण चलता है कि मुस्लिम और यादव इनको वोट देगा, लेकिन जब टिकट बांटना होता है तो मुसलमान को तो उसका हक दे देते हैं, यादवों को क्यों नहीं देते? नहीं देते हैं ना, खुद ही चले आते हैं, या तो खुद आएंगे या तो उनके भैया आएंगे। तो ये बात देवारा के लोगों ने समझा, आजमगढ़ के लोगों ने समझा, तभी आज इतनी बड़ी मात्रा में चाहे वो प्रधान हो चाहे BDC हो, सभी लोग जो है हर वर्ग के हर जाति के आज जो है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए, आपके सामने किए।